गाइस दो बातें हैं। पहली बात ये है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन हर पॉइंट आपके काम की चीज है, इसलिए स्किप तो बिल्कुल मत करना, पूरी वीडियो देख के जाना। और दूसरी बात यह है कि रिसर्च और एनालिसिस करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए थोड़ी सी हिम्मत करके मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो और बेल आइकन दबाओ। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो गाइस, क्या सोचा है आपने फिर इस नए साल के बारे में? क्या करोगे 2025 में? क्या चीज़ छोड़ रहे हो और क्या चीज़ ऐड कर रहे हो? कुछ तो सोचा होगा आपने। कमेंट में ज़रूर साझा करें अगर आपकी इच्छा हो। तो गाइज, आज मैं आप बात करने जा रहा हूँ सिंह लगन मिथुन राशि के बारे में कि क्या क्या रहेगा इस साल आपके लिए, क्या चेंजिंग है आपके लिए और कैसा जाने वाला है ये साल। तो गाइज, वीडियो काफ़ी लंबी जाने वाली है क्योंकि इस बार मैं आपके लिए कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेडिक्शन लाया हूँ, उसको रेडी किया है। मतलब कि मेहनत 4 गुना ज़्यादा, क्योंकि आपकी ये प्रेडिक्शन सिर्फ लगन और राशि से ही नहीं बल्कि टैरो ट्रेडिंग और भी कई तरह की रीडिंग से जो है तैयार की है। तो गाइज, आपका एक छोटा सा फर्ज बनता है कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर भी करें, ताकि मुझे खुशी मिल सके जो आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, और एक तरह की मोटिवेशन भी मिले ताकि मैं और ज़्यादा आपके लिए कुछ नया लेके आऊँ, कुछ नया नया करता रहूँ। तो गाइज, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप कोई सा भी कॉन्सेप्ट आपकी लाइफ में आने वाले इवेंट आप मिस कर सको। कभी देखो, सिंह लगन और मिथुन राशि के लिए मैं सबसे पहले हेल्थ टिप्स दूंगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट रहता है कि हर इंसान के लिए उसकी हेल्थ अच्छी रहे और मेंटेन रहे। और हेल्थ टिप्स आपकी लगन और राशि देखकर ही दे रहा हूँ, तो इसे अपनी लाइफ में ज़रूर इन्वॉल्व करें क्योंकि आपके लिए ये हेल्पफुल रहने वाली है। और गाइस, अगर आपको पीछे कोई शोर सुनाई दे रहा हो तो उसे प्लीज़ इग्नोर कर दें। तो सबसे पहले हेल्थ टिप्स की बात करते हैं, क्योंकि आपकी हेल्थ का सीधा संबंध आपकी पॉजिटिविटी, आपके स्टेटस और आपके करियर से जुड़ा हुआ है। जैसे कि मैंने पिछले साल भी कहा था आपको कि अगर आप शराब का सेवन करते हो तो उसे कम करें, हो सके तो उसे छोड़ ही दें आपके लिए। और उससे क्या-क्या नुकसान हुए हैं आपको, कैसे-कैसे इम्पैक्ट पड़े हैं आपकी लाइफ में, ये तो आप अभी तक महसूस कर ही चुके होंगे। और इस साल तो आप छोड़ ही दो, आपके सक्सेस इसी में है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो भाई, शराब कुछ नहीं देती लाइफ में, ये सिर्फ़ एक एन्जॉयमेंट है। एक कुछ टाइम के लिए आपको कूल लगता होगा ये सब, लेकिन इन सब के जो बैड इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ते हैं, वो चीज़ें आपको कैसे-कैसे नुकसान दे सकती है, आप उसे समझ भी नहीं पाओगे और आप उसे देख भी नहीं पाओगे। लेकिन उससे रिलेटेड आप काफ़ी परेशान रहोगे, आप बोलोगे कि मैं गलती कर रहा हूँ, तो कहाँ पे कर रहा हूँ, क्या मुझसे गलत हो रहा है। तो टिप्स की बात करते हैं, तो आपको हेल्थ रिलेटेड क्या-क्या डाइट या क्या-क्या चीज़ें अपनी ऐड करनी है इस साल। तो नंबर 1 है, गरम चीज़ें खाने से बचें। त्रिफला का सेवन करें या कोई कायम चूर्ण होता है उनका सेवन करें। नंबर 2 है, मेडिटेशन सबसे ज़रूरी है आपके लिए, नहीं तो पूजा करते रहे, जो कि आपके फोकस को स्टेबल रखने के लिए ज़रूरी रहेगा। नंबर 3 है, सूर्य नमस्कार करना शुरू कर दे अभी से, आज से। जब भी आप मेरी वीडियो सुन रहे हो तो उस टाइम से ही सूर्य नमस्कार करना शुरू कर दे। ये चीज़ें आपको क्या-क्या दे सकती है ये आपको उसके बाद ही समझ आ जाएगा। नंबर 4 है, हरी सब्जी खान-पान में इस्तेमाल करें। जूस को जितना पी सकते हो उतना पिए। खाने के बाद सौंफ और मिश्री ज़रूर खाएँ। फल फ्रूट जितना खा सकते हो खाते रहें, जितना हो सके। और गाइज़, इस महीने, इस साल आपने पूजा पाठ को बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है। पूजा पाठ की तरफ आप हमेशा अग्रसर रहे, है ना? पूजा पाठ ज़रूर करते रहे। तो चलो अब प्रेडिक्शन पर आते हैं। तो प्रेडिक्शन में जो स्टेबल फल है, मतलब जो आपको लूप में मिलेंगे, यानी कि पूरे साल में कभी-कभी बीच में मिलेंगे, कभी एंड में मिलेंगे, कहीं न कहीं वो मिलते ही रहेंगे आपको। वो एनी टाइम आपके सामने आ सकते हैं। तो उनके इम्पैक्ट या फल आपको मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले इसी बारे में बात करते हैं। गाइस देखो, जून तक आप में आध्यात्मिकता की एक इच्छा रहेगी, ज्ञान की तरफ आप ज़्यादा प्रेरित रहोगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव भी रहेगा। कार्यक्षेत्र में इम्प्रूवमेंट्स आपको देखने को मिलेंगी, अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे। अगर कोई फल आपको रिपीटेड सुनने को मिलता है इस वीडियो में, तो समझो कि ये उन्हीं ग्रहों के प्रभाव है। इसके साथ शादी के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ बात बनने के चांसेस रहेंगे या शादी से रिलेटेड कोई बात चलेगी आपके घर में। शनिदेव जाते जाते अच्छा फल भी दे के जाएंगे आपको, लेकिन अपने बिजनेस, जॉब और भी तरह के कार्य क्षेत्र में आपको अब स्ट्रगल देखने को भी मिल सकता है। पर यह बात भी याद रखें कि जहां आपकी मेहनत ज़्यादा हुई होगी, जिसमें आपने ईमानदारी, सच्चाई के साथ मेहनत की है,
वहाँ के फल आपको जल्दी मिलेंगे। अगर एफर्ट कम हुए हो तो सोचो कि वहाँ पे आप परेशान रह सकते हो, उसकी संभावनाएँ आप में रह सकती है। कुछ अड़चन और बाधाओं का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। लव लाइफ में परेशानियाँ देखने को मिल सकती है, धीरे-धीरे कार्य प्रोग्रेस करेंगे लव लाइफ में, धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, मतलब काफ़ी टाइम लगेगा उस चीज़ को। पैसा, प्यार और कार्यक्षेत्र, इन 3 चीज़ों पर ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा इस साल आपको। तो इससे रिलेटेड अगर आपको ज़्यादा परेशानी आ रही होगी तो बजरंग बाण का पाठ करते रहे, सूर्य सूर्य भगवान को अर्घ देते रहे और हनुमान जी को मीठी रोटी का भोग भी हर मंगलवार, शनिवार को चढ़ाते रहे। कार्य में आपकी प्रगति तो है, बट वो धीरे-धीरे है, रिज़ल्ट आज नहीं मिलेंगे, इसलिए रिज़ल्ट आपको धीरे-धीरे मिलेंगे और आपकी मेहनत से मिलेंगे। अब जहाँ आपका आलस होगा, वहाँ परेशानियाँ ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ-साथ आप काफ़ी भ्रमित भी रह सकते हो, है ना? डीप थिंकर बनोगे, जो भी चीज़ जानोगे, गहराई में ज़रूर उसके उतरोगे। कोई भी बात हो तो उसे गहराई से समझने की कोशिश करोगे या उसकी गहराई में जाना आपको लगेगा कि मेरे को इसकी गहराई में पता करना है, डीप तरीके से मुझे इस बात का पता करना है। तो ये कहीं न कहीं एक नेगेटिविटी या एक शक भी पैदा करता है किसी न किसी चीज़ को लेकर। शादीशुदा ज़िंदगी में कहीं न कहीं रिस्ट्रिक्शन भी देखने को आपको मिलेगी इसी साल के बीच में और कन्फ्यूजन भी रह सकती है। बिज़नेस पार्टनर के साथ तालमेल रखें और सतर्क भी रहे, धोखा भी आपको मिल सकता है और तालमेल भी बिगड़ सकता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान ज़रूर रखें। चलो अब बात करते हैं मंथ वाइज़ प्रेडिक्शन पर कि कैसा जनवरी 2025 रहेगा आपके लिए। गाइज़, इस महीने में खर्चों और पैसों के बीच तालमेल बिगड़ सकता है आपका। लवर को पाने की एक चाह रहेगी आप में, मतलब कि आपका दिल करेगा कि कोई एक प्रेमिका होती लाइफ़ में, कोई एक ऐसा होता है जो मुझे समझे या मेरी लाइफ में आए, तो ऐसा-वैसा कुछ भी, तो ऐसी-वैसी कुछ फीलिंग रहेगी आपकी। एक अपनापन ढूँढने की कोशिश करोगे। ख़ास बात ये है कि आपको आपके पास उसके रिलेटेड ऑप्शन भी होंगे। मतलब एक तरफ तो कभी आप ऐसा सोचोगे, कभी सोचोगे कि नहीं मुझे अपने करियर पे फ़ोकस करना है, मुझे ये तो एकदम से, तो वहाँ से एकदम चेंज कर दोगे अपने माइंड को। शादी को लेकर विचार रहेंगे, एक उतार-चढ़ाव रह सकता है विचारों में और कार्यक्षेत्र में ज़्यादा व्यस्तता और कुछ परेशानियाँ भी रह सकती है। तो गाइज़, इसी महीने आप अपने प्लान को भी एक्सप्लोर करोगे, जो-जो भी आपने प्लान बनाए उन पे आप जल्दी-जल्दी कार्य करोगे। ज्ञान की तरफ आपका आकर्षण भी रहेगा, आपकी क्रिएटिविटी से आपके मन को शांति मिलेगी। शादी को लेकर कुछ बात चलेगी जो सफल भी रह सकती है। आपके कर्मों के फल आपको प्राप्त होंगे, थोड़ा सब्र और प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। कुछ रियलाइज़ेशन का भाव पैदा होगा, सडनली कुछ चेंजिंग होगी जो कि आपके विचारों और लाइफ़ की एक्टिविटी को बदल देगा। जैसा कि कहते हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इसीलिए अपनी सिचुएशन से हताश ना हो, ऐसा ना सोचे कि ख़त्म हो गए या फिर ऐसा ना सोचे, इस बात को लेके अपना दिल ना तोड़े कि भाई ये जो चीज़ थी ये तो ख़त्म हो गई, अब क्या होगा? तो मतलब अंत ही प्रारंभ अस्ति, एक जो स्लोगन है, तो यहाँ पे आपको इस स्लोगन को अप्लाई करने की ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो इस महीने आपको ज़्यादातर वित्तीय मामलों में हेल्थ को लेकर प्रोटेक्टिव रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब पैसा और हेल्थ, इन दोनों को लेकर आपको थोड़ा प्रोटेक्टिव रहना पड़ेगा। ये आपके लिए काफ़ी ज़रूरी रहेगा। बजरंग बाण का पाठ और सूर्य को अर्घ देते रहे, इससे और अपने इष्ट का भी जाप करते रहे पूरा साल। इससे जो है आपके काफ़ी चीज़ों में सहायता आपको प्राप्त होगी जनवरी के महीने में ख़ास करके। फरवरी में आते हैं, फरवरी 2025 में क्या होगा आपके लिए, इस बारे में बात करते हैं। तो इस महीने यानी कि फरवरी में आपके इनकम में कुछ उथल-पुथल रहेगी। साथ ही साथ इस महीने मित्रों के साथ आप अग्रेसिव बिहेव भी कर सकते हो या कोई ईगो रख सकते हो अपने दोस्तों के प्रति। आप जल्दबाज भी रह सकते हो, इसीलिए जल्दबाजी में कोई फैसला बिल्कुल ना करें और आपको अपनी वित्तीय स्थिति पर भी ध्यान देने की ज़रूरत होगी। शादीशुदा लाइफ में जितने आर्गुमेंट होंगे उतना ही प्यार भी बरसेगा एक दूसरे के लिए। अपनी वाणी पर थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ा कंट्रोल रखने की कोशिश करें ताकि किसी को बुरा ना लगे या कोई बात खराब ना हो जाए, जो बनी बात खराब ना हो जाए मतलब। और तो और अपनी वासनाओं को भी गाइस थोड़ा काबू में रखें, ये आपके लिए ठीक नहीं रहती वैसे। अच्छा, शादी की बात बन सकती है और रिश्ते पक्के होने के भी योग बने रहेंगे, खास करके फरवरी के महीने में। तो गाइज़, इसी बीच आपका बिज़नेस पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर हो, उनका नियंत्रण आप पर ज़्यादा रहेगा, मतलब आप उनके काबू में रह सकते हो। पिता की सेहत पर भी बदलाव आ सकते हैं या समस्या रह सकती है, तो उसका भी ध्यान रखें। परिवार और प्रॉपर्टी जैसी चीज़ों में काम बनते नज़र आएँगे, लेकिन
परेशानियों से गुज़रना पड़ेगा आपको उससे पहले। मतलब कि पहले स्ट्रगल करना पड़ेगा, कुछ सरदर्दियाँ झेलनी पड़ेगी, फिर जाके काम बनेंगे। आपके कार्य से रिलेटेड फल आपको मिलते रहेंगे, इसीलिए मेहनत करना कभी ना छोड़ें, उसे जारी रखें। इस बीच आलस बिल्कुल ना करें अगर आप कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हो तो। एक सही समय की प्रतीक्षा करें और अपने अतीत से सीखकर किसी निर्णय पर आएँ। आत्म-निरीक्षण करें और अंदर की आवाज़ सुनकर अपनी लाइफ़ के लिए निर्णय लें। मतलब पहले ही ना लें, पहले उसे थोड़ा गहराई से सोचें, समझें, फिर जाके डिसीज़न पर आएँ। इस महीने आप किसी लालच में भी रह सकते हो और चीज़ों पर अपना कब्ज़ा पाने की चाह भी रख सकते हो। अगर ऐसा हो तो ये सोचें कि आपके पास जो है, जितना है, उसी में संतुष्ट रहना है आपको। किसी समस्या या सूचना को लेकर आपको मैसेजेस भी आ सकते हैं फरवरी के महीने में और आप इसी महीने किसी आर्गुमेंट में भी उलझ सकते हो और कानूनी विवाद भी हो सकते हो। इसीलिए पूजा पाठ ज़रूर करते रहे, ना हनुमान जी का पाठ करते रहे, बजरंग बाण का पाठ करते रहो, सूर्य को अर्घ हमेशा देते रहे, सूर्य नमस्कार करना कभी ना छोड़े, वो डेली सुबह ज़रूर करें। गाइस मार्च 2025 की बात करते हैं, तो कैसा जाने वाला है मार्च 2025 आपके लिए? और मैं थोड़ा जल्दी-जल्दी कह रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी जा रही है। ये कम से कम 30-35 मिनट की बन सकती है या उससे थोड़ी कम। तो अगर मैं कुछ ज़्यादा फ़ास्ट बोल रहा हूँ तो आप वीडियो को स्लो भी कर सकते हो। तो मार्च 2025 में क्या होने वाला है आपके साथ? तो ये महीना आपके लिए एक इन्फ्लुएंटेड महीना रहेगा, यानी कि किसी न किसी से या किसी न किसी वजह से आप इन्फ्लुएंस रह सकते हो। मतलब आपने कुछ ऐसी चीज़ें देखी जिससे आप इन्फ्लुएंस हो गए और उसे अपनी लाइफ में भी ऐड कर दिया। इस महीने आपके कार्यक्षेत्र और आपके ससुराल पक्ष आपकी लाइफ की विघ्न, बाधा और पैतृक संपत्ति पर ज़्यादा प्रभाव रहेगा। कार्यक्षेत्र को लेकर काफ़ी विचार मन में रहेंगे, कभी नेगेटिव थॉट्स मन में आएँगे, तो कभी पॉजिटिव थॉट्स भी आएँगे और मान-सम्मान भी मिलेगा एंड कई तरह की हलचल रह सकती है। साथ ही साथ गाइज़, जो बात मैंने शुरू में कही थी कि लूप में फल देने वाले ग्रहों के बारे में, वो भी ऐड करते जाएँ इस बीच कि शायद उसके फल भी आपको इस महीने मिल सकते हैं थोड़े-थोड़े। जब पिता की छवि बनेगी, उन्हें फ़ायदा भी हो सकता है, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी उनकी, कार्य को लेकर काफ़ी व्यस्तता रहेगी आप में, कई तरह के कार्य भी मन में चलते रहेंगे कि ये भी करना है, वो भी करना है। तो इस मंथ आप गाड़ी वगैरह सँभल कर चलाएँ, सावधानी से चलाएँ, वरना ऐसा होता है कि नज़र हटी और दुर्घटना घटी, कुछ ऐसा सीन भी हो सकता है। अगर इस महीने आपको किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन निकालना हो या किसी भी सॉल्यूशन पर काम कर रहे हो, तो पहले किसी बाधाओं से गुज़रना पड़ेगा। मतलब आसानी से कोई काम नहीं बनेगा आपका। सर दर्द तो आपको लेनी पड़ेगी। आपकी लाइफ़ से जुड़ी किसी भी बात से आप उसको फ़ॉलो भी करोगे। गाइज़ इस महीने आपके विचार काफ़ी तीव्र रहेंगे और इंडिपेंडेंट भी रहेंगे, लेकिन आपको किसी बाउंडेशन का सामना भी करना पड़ सकता है, किसी बंदिशों में आप उलझ सकते हो, जिससे बाहर निकलना आपके लिए मुश्किल भी रह सकता है। किसी भावनाओं से भी जुड़ सकते हो, इमोशनल कनेक्टेड हो सकते हो या इमोशनली कनेक्टेड रहोगे, आप अपनी भावनाओं की वजह से बंधे भी रह सकते हो। इसी बीच अगर कोई ऑप्शन आपके पास होंगे तो आप उन्हें मर्ज करोगे, यानी कि एक साथ मिक्स कर दोगे। तो खुद को एक बार रियलिटी में देखें, रियल क्या है और रियल क्या नहीं है, इस चीज़ का फ़र्क आपको नज़र आना चाहिए ताकि आप एक सही ट्रैक पर चल सकें। अप्रैल 2025 की बात करते हैं। अप्रैल 2025 कैसा जाने वाला है आपके लिए? तो गाइस देखो, अगर आप अप्रैल तक पहुँच चुके हो और ये वीडियो सुन रहे हो, तो कमेंट में जल्दी से हर हर महादेव ज़रूर लिख दे और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब का बटन दबाएँ। जाके क्या, यहीं तो पड़ा है, दबा दो। अगर नहीं करना चाहो तो कोई बात नहीं, आपका दिल है तो आप कर सकते हो। गाइस, क्या आज तक आपको ऐसा फ़ील हो रहा था कि आप सब कुछ तो कर रहे हो, लेकिन कोई तो है जो आपको रोक रहा है? कुछ भी करो तो पूरा ही नहीं होने दे रहा। किस्मत गाइस, किस्मत आपका साथ नहीं दे रही। किस्मत आपकी रुकी पड़ी है हर तरफ से। क्या आपको ऐसा लगा? तो गाइस, अब आपके लक में आने वाली बाधाएँ दूर हो जाएगी। तो ये समय आपके भाग्य में आने वाली बाधाओं की समाप्ति का होगा, लेकिन वो बाधाएँ अब आपके कार्यों में आ सकती है। लेकिन उसका सॉल्यूशन भी है, सॉल्यूशन यही है कि मेहनत को कम नहीं करना है, क्योंकि आपके शनि आपसे मेहनत माँगेंगे। तभी कार्यों में सफलता मिलेगी। इस महीने आपका भाग्य परिवर्तन होगा, तेज़ी से चेंजिंग होंगे, आपके इमोशंस, आपकी भावनाएँ जुड़ेगी किसी न किसी चीज़ से या पर्सन से। लेकिन
ये दौर आपके बड़े भाई या बहन के लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा। देखो गाइस, भाग्य से जुड़ी समस्या तो रिलीज होगी, लेकिन इस पूरे साल में आपके कार्यक्षेत्र और आपके फाइनेंस में कोई ना कोई इम्पैक्ट पड़ता रहेगा। इसी के साथ यात्राएं भी हो सकती है, खासकर कि धार्मिक जगहों में या तीर्थ स्थलों में आपकी धार्मिकता में उतार चढ़ाव भी रहेंगे और आपको इनकम सोर्स भी मिलेंगे और या फिर उसके चांसेस रहेंगे। बल्कि ज़्यादा फल आपको वहीं मिलेंगे जहां आपकी सबसे ज़्यादा मेहनत हुई है और जिस मेहनत में ईमानदारी आपकी सबसे ज़्यादा है। यह समय आपका परिपूर्णता भरा भी रहेगा। हर तरफ से आपको सोर्स मिलेंगे और हर तरह के सोर्स आपके पास रहेंगे। एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि कोई भी काम आपने कल के लिए नहीं छोड़ना है, जो भी करना है आज ही करना है। जो लोग क्रिएटिविटी से जुड़े हैं उनके लिए समय सही रहने वाला है, अच्छे फल उन्हें मिलेंगे, एक नई राह की ओर आगे बढ़ेंगे, निष्पक्ष रहेंगे और अपने विचारों को विकसित भी करेंगे। कहीं न कहीं आप में एक सेल्फिश की भावना भी आ सकती है और ये समय इन्फ्लुएंसर के लिए भी सही रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है। जो लोग इन्फ्लुएंसर का काम करते हैं, आपके पास सारे सोर्स होंगे अपने कार्य को करने के लिए और इसी मंथ के बीच आपकी जो ड्रीम्स है, आपके जो सपने हैं, उसकी एक फाउंडेशन रेडी होगी और वो कुछ भी हो सकता है। आपका अपना घर हो सकता है, आपके अपने कार्य हो सकते हैं, प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं, है ना? आपके लिए यह समय जो है सेलिब्रेशन का भी होगा। मई 2025 में आते हैं अब। मई 2025 कैसा रहने वाला है आपके लिए? तो गाइस, अगर आप अब तक ये वीडियो सुनते आ रहे हो तो आपको इतना ज़रूर समझना चाहिए कि बैड सिचुएशन को कैसे सँभालना है और क्या-क्या उसकी तैयारी करनी है आपको। तो गाइस, इस महीने यानी कि मई के महीने में सबसे पहले एक बात मन में पक्की करें कि इस महीने आप शराब जैसी चीज़ों से बिल्कुल दूर रहोगे और बुरी आदतों से भी दूर रहोगे, उसकी तरफ आप जाओगे नहीं। गाइस, इम्पोर्टेंट है यार आपके लिए ये सब। तो अपने पार्टनर को लेकर काफ़ी बेचैनी रहेगी, आपकी उनके बारे में विचार ज़्यादा रहेंगे। इस महीने पूजा पाठ काफ़ी ज़रूरी भी है आपके लिए, लेकिन यहाँ पे एक बात ये है कि पैसों को लेकर पॉजिटिव एक्टिविटी रहने वाली है और कोई गुप्त संबंध रिक्रिएट होंगे या फिर नए बन सकते हैं। हो सके तो इन सब चीज़ों से दूरी रहे, बचे रहें, खासकर गुप्त संबंधों से। ये समय आपके बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है और ख़ासकर जिनके बच्चे स्कूल या कॉलेज में हैं, उन्हें रिज़ल्ट दिखेंगे, अच्छे रिज़ल्ट दिखेंगे। आप अपनी लाइफ़ की जिन बाधाओं में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनसे आपको राहत मिलेगी, लेकिन शादीशुदा ज़िंदगी में कुछ परेशानियाँ रह सकती है और जो स्टूडेंट है वो भी पढ़ाई में अच्छे रिज़ल्ट या अच्छा प्रदर्शन दिखाएँगे और कुछ लोगों के प्रेगनेंसी के चांसेस भी बनेंगे। मन में आलस भरा रह सकता है और माइंड में कई तरह के प्रोजेक्ट्स होंगे, खासकर धार्मिक प्रोजेक्ट्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और यही प्रोजेक्ट्स आपके इनकम से रिलेटेड सोर्स पैदा करेंगे। जॉब और व्यापार को लेकर मन में नो सैटिस्फैक्शन रहेगी, मतलब कोई असंतुष्टि आ सकती है। कभी आपका अच्छा मन रहेगा इसमें, कभी नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने काम को एक क्लैरिटी के साथ करोगे तो उत्तम रहेगा आपके लिए। ज्ञान की तरफ ज्योतिष, आध्यात्मिकता, पॉजिटिविटी और मित्रों में आपका ध्यान लगा रहेगा या कह सकते हैं कि इसमें समय आपका बीतेगा और ऐसे गुण भी आप में आएँगे। किसी पारिवारिक संपत्ति, परिवार या भौतिक सुख के लिए अगर कोई कदम आपने उठाए हैं या आपने कार्य किए हुए हैं तो आपको उसमें अभी प्रतीक्षा करने की ज़रूरत है। लेकिन प्रतीक्षा के साथ-साथ ये समय ऐसा रहने वाला है कि आप उसमें सफलता ही पाने की चाह रखोगे, मतलब चाहिए तो बस सफलता ही चाहिए, चाहे मुझे और क्यों ना कुछ करना पड़ सके। मतलब हार नहीं मानोगे आप इस महीने। और अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि सब खत्म हो गया है, होप खत्म हो गई है, तो ये सोचना गलत रहेगा आपके लिए, बल्कि आपको ये सोचना है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मतलब कोई उम्मीद मत हारे, रिज़ल्ट आपको मिलेंगे, लेकिन एक सही टाइम पर। ठीक है गाइस? गाइस, अब बात करते हैं जून 2025 क्या होगा इस महीने, तो आइए जानते हैं। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हो तो दिक्कत नहीं है, आपको जून के महीने में हेल्थ रिलेटेड इशू और मानसिक चिंताओं का सामना करना पड़ सकता है। चोट लगने का खतरा और कोई गहरी पीड़ा आपको हो सकती है। वो होता है ना, किसी पास्ट या पर्सन के बारे में सोच के जब हर्ट होता है तो दिल टूटता है, वैसा ही कुछ। यह कोई बीमारी का खतरा रह सकता है आपके लिए, इसीलिए इस समय थोड़ा संभल कर रहे। कार्य को लेकर काफी इल्यूजन में आप रह सकते हो, खास करके बिजली के और रेस्टोरेंट के कार्य, मतलब कुकिंग के कार्य सावधानी पूर्वक करें। किसी डर का आपको अभाव भी रह सकता है या नर्वसनेस आप में ज्यादा रह सकती है। त्वचा आपकी थोड़ी सी सेंसिटिव हो सकती है, यानी कि
फोड़े फिंसियाँ कुछ ऐसा, यानी कुछ ऐसी दिक्कत जल्दी हो जाती है डस्ट से या किसी भी चीज़ से। पढ़ाई और विद्या में खर्च ज़्यादा हो सकता है। मनोरंजन में आप बढ़ावा दोगे, खेल-कूद के लिए समय अच्छा है आपके लिए, लव लाइफ़ की तरफ झुकाव आपका रहेगा और अपनी इन्वेस्टमेंट में ध्यान दें, इस समय आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। घर और प्रॉपर्टी को लेकर चिंतित भी रह सकते हैं। गाइज़, इस मंथ आपके धार्मिकता में फ़ॉर्मेलिटी भी आ सकती है, मतलब पूजा-पाठ में फ़ॉर्मेलिटी रहेगी। देखो गाइस, अगर पूजा पाठ करनी है तो दिल से करो, चाहे आपको कम ही क्यों ना करनी पड़े, चाहे थोड़ी सी करो पर दिल से करना, खासकर ऐसी सिचुएशन में। वासना की तरफ ज़्यादा आप अट्रैक्टिव रहोगे, उत्तेजित रहोगे। लेडीज़ को पर्सनल प्रॉब्लम भी रह सकती है, साथ ही साथ किसी किसी को विवाह को लेकर रिस्ट्रिक्शन भी आ सकती है, लेकिन आप कोशिश अगर जारी रखो तो आपके काम बन सकते हैं, अगर थोड़ा ज़ोर डालो तो। और गाइस, इसी महीने किसी प्रकार का अफेयर भी शुरू हो सकता है आपका। यार दोस्तों में प्यार रहेगा, किसी स्त्री की सहायता से आपको लाभ मिलने के योग भी बनेंगे, मतलब आपके लाभ में ग्रोथ भी हो सकती है। इन्वेस्टमेंट में आपको लाभ मिलता रहेगा, कार्य क्षेत्र में भी ग्रोथ होगा, मल्टी टैलेंटेड रहोगे, मल्टीपल स्किल्स और ज्ञान का प्रयोग लाइफ में लाओगे, स्टडी में बेहतर परिणाम मिलेंगे। साथ ही साथ इसी महीने के बीच सम्मान प्राप्ति, मित्रों का सहयोग और लोगों की प्रशंसा आपको मिलेगी। जितने पूजा पाठ करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, इसीलिए पूजा पाठ पे थोड़ा ध्यान ज़्यादा दें, क्योंकि वही आपकी पॉजिटिविटी का एक कारण भी होता है। तो अब जुलाई में आते हैं, जुलाई 2025 कैसा रहेगा? तो इस महीने आपको वित्तीय परेशानी का सामना थोड़ा करना पड़ सकता है। अपनी बारीकियों पर थोड़ा ध्यान दें, अपने काम की बारीकियों पर ध्यान दें, अपने वित्तीय मामलों और वाणी पर थोड़ा कंट्रोल रखें गाइस, क्योंकि कहीं न कहीं ये बिगड़ भी सकता है, जो कि आपके लिए परेशानी भी दे सकता है। लव लाइफ में किस्मत का साथ आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा अग्रेसिव भी आप रह सकते हो लव लाइफ में। अपनी इनर स्ट्रेंथ को काम में लाएँ, साथ ही साथ आप इस महीने डीप थिंकिंग में भी जा सकते हो, जिस वजह से आप भ्रमित भी हो सकते हो, कन्फ्यूजन में आ सकते हो और इमोशनल भी ज़्यादा हो सकते हो। क्रिएटिव और कलाकारी में अच्छा प्रदर्शन करोगे, जो लोग इससे जुड़े हैं, आपको इसके लिए थोड़ा ट्रेडिशनली होना पड़ेगा, यानी कि अपनी क्रिएटिविटी और कलाकारी में थोड़ा ट्रेडिशनल लाना पड़ेगा और थोड़ा गहराई में भी आपको जाना पड़ सकता है, ताकि आपको अच्छे फल मिल सकें। तो इस महीने आप अपने भाई-बहन या लवर की सलाह ज़्यादा लोगे, उनसे ज़्यादा डिस्कस होगी आपकी लाइफ़ के बारे में। तो गाइज़, इस महीने विदेश यात्रा या आउट ऑफ स्टेट जाने के आपके योग बने रहेंगे। खासकर कि इनर रिलैक्सेशन के लिए, मतलब ऐसा हो सकता है कि आप अपने इनर पीस के लिए घूमने भी निकल सको या किसी काम से रिलेटेड भी जा सकते हो। तो यात्रा के आपके कोई ना कोई योग बने रहेंगे इस महीने। आपके गुप्त संबंध जो है प्रबल होंगे, फैशन की तरफ आपका आकर्षण होगा, खर्चे भी आपके काफ़ी हो सकते हैं और पैसा तेज़ी से आएगा और तेज़ी से ही जाएगा भी। तो इस पे थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करें। घर या फैमिली को लेकर चिंता रहेगी, पैरों और आँखों की समस्या आपको आ सकती है, तो हेल्थ का अपने ध्यान रखें और सोशल मीडिया जैसे प्लेटफ़ॉर्म में थोड़ा कम समय बिताएँ। तो गाइज़, इस महीने जो कार्य आपने पूर्ण किए थे, उसे लेकर कोई मैसेजेस आपको आ सकते हैं और कोई यात्रा भी हो सकती है। गाइज़, इस महीने हेल्थ, ग्रोथ और पैसे को लेकर आपको प्रोटेक्टिव रहने की ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि आने वाले समय के लिए आपको किसी समस्या से ना गुजरना पड़ सके। पानी में तिल डालकर नहाएँ और हनुमान जी की पूजा करते रहें। अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हो तो नॉनवेज और अल्कोहल जैसी चीज़ों से हमेशा दूर रहने की कोशिश करें। तो इसी के साथ अब आते हैं हम अगस्त 2025 में, ये कैसा रहने वाला है समय आपके लिए, अब इस बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो गाइज़, इस महीने आपको कोई असमंजस्य स्थिति देखने को मिलेगी, आत्म कष्ट रह सकता है, कोई गहरी पीड़ा या दिल में आपके चोट पहुंच सकती है, यात्रा से परेशानी होगी, आपके पसंदीदा काम में समस्या रह सकती है, कोई रिस्क अगर इस महीने आप ना ही लो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस महीने लव लाइफ में शक और आर्ग्यूमेंट भी रह सकते हैं, पैसों को लेकर मन में कई तरह के विचार आएंगे, प्यार के लिए भी मन में बेचैनी रहेगी, दोस्तों के साथ आपका समय बीतेगा। गाइज, इस महीने अगर हो सके तो दोस्तों के साथ अपना समय बिताएं, अपनी भावनाओं को जाहिर करें, आध्यात्मिकता को प्राथमिकता दें, ज्ञान का सहारा लें और स्पिरिचुअलिटी को अपने में समाये रखें। इस समय ट्रेडिंग और सट्टेबाजी से भी बचें, क्योंकि यह महीना आपके लिए नेगेटिविटी और नेगेटिव थॉट से भरा रह सकता है और हो सकता है कि आपको रात में नींद भी ना आए। नेगेटिविटी मतलब किसी
चीज़ के बारे में सोच के। वित्तीय और हेल्थ को लेकर समस्या रह सकती है, हर कदम फूँक-फूँक कर ही चले। और इस महीने काम का भी काफ़ी प्रेशर आप पर रहेगा, क्योंकि एक साथ बहुत सारे काम की ज़िम्मेवारी आप अपने कंधे पर लेने वाले हो। तो काम उतना ही करें जितना आप सँभाल पाओ, उससे ज़्यादा कार्य करने की कोशिश ना करें, उससे ज़्यादा लोड अपने पे ना ही दें, तो अच्छा रहेगा, ख़ासकर अगस्त के महीने में। अब सितंबर 2025 में आते हैं कि ये कैसा रहने वाला है समय आपके लिए। तो देखिए गाइस, इस महीने विदेश यात्रा के लिए आपका समय सही रहेगा। आपकी काफ़ी इच्छाएँ भी बढ़ेगी। इमोशन और भौतिकता के बीच में रहोगे। लाइफ में थोड़ा लग्ज़रीपन आएगा आप में कुछ। जो भी आप पाना चाहोगे, अच्छा-अच्छा ही पाना चाहोगे, जो एक लग्ज़री में गिना जाता है। त्वचा से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम भी रह सकती है, अंदरूनी समस्या, लब में अलगाव और दांत दर्द जैसी समस्या भी आपको रह सकती है। इसी बीच आपकी वित्तीय स्थिति में परिवर्तन आएगा और फाइनेंशियल रिलेटेड चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे। घर, प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी या टेंशन से आपको छुटकारा मिल जाएगा इससे रिलेटेड। मन में क्रिएटिव थॉट रहेंगे और उसमें गहराई से डूबे भी रहोगे। फैमिली की तरफ आपका झुकाव रहेगा। कर्जे और छोटी-मोटी बीमारियों से मुक्त भी जल्दी आप हो जाओगे। या ऐसा कह सकते हैं कि इनमें तेज़ी से परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। किसी के लिए केयर और इमोशन ज़्यादा रहेगी आपकी, जो कि चिंता का कारण भी बन सकता है। कोई आपको चीट भी कर सकता है, तो उससे आपको बचना भी है या संभल के रहना है। गाइस, इस महीने मित्रों का आपको काफ़ी सहयोग भी मिलेगा, लेकिन इसके साथ-साथ ही ये समय आपके लाइफ पार्टनर के लिए सही नहीं है, जो शादीशुदा लोग हैं। जिस कार्य को आप दृढ़ता और केयरिंग के साथ करते आ रहे हो, उसमें सफलता आप पा सकते हो। भौतिक सुखों में बदलाव आएँगे, उसके बाद स्टेबल होंगे। किसी नए कार्य की तरफ प्रेरित रहोगे और पैशनेट भी रहोगे और उसे विकसित भी करोगे सितंबर के महीने में। गाइस, एक बात का और ध्यान रखना है आपने, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था, जो लूप में चलने वाले ग्रहों के फल है, वो भी आपको मिलते रहेंगे। अब अक्टूबर 2025 की बात करते हैं कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। देखिए गाइस, ये महीना आपके लिए मैक्सिमम अच्छा रहेगा। इस महीने आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे, विदेशों में या आउट ऑफ स्टेट संबंधी कार्य पूरे हो सकते हैं। उसके लिए आपको कर्जा भी लेना पड़ सकता है, इस बात का भी ध्यान रखें। इसी बीच आप ज्ञानशील भी रहोगे, पहचान आपकी बढ़ सकती है, विदेशी आपके संबंध बन सकते हैं, आपके इनकम सोर्स बढ़ेंगे, मतलब कि एक फाउंडेशन आपकी तैयार होगी और आगे का कार्य आपका शुरू हो जाएगा। शादी के योग भी आपके यहाँ बन सकते हैं। साथ ही साथ इसी बीच आप भ्रमित भी काफ़ी रह सकते हो। इसीलिए हमेशा कॉन्शियस और फोकस रहे। वित्तीय स्थिति में राहत मिलेगी, कोई नए कार्य की शुरुआत भी इस महीने हो सकती है और खुशियां भी आपको प्राप्त हो सकती है। आपकी यात्राएं होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं किसी चीज़ का भय भी आप में रह सकता है। राजनीतिक कॉन्टैक्ट आपके बन सकते हैं, आपकी स्किल में ग्रोथ होगी। इसी बीच इमोशनली हर्टेड भी आप रह सकते हो। ऐसा हो सकता है कि आपके पास जो है उससे खुश ना हो, किसी धोखे की वजह से या किसी झूठ की वजह से, और स्किल का पूरा लाभ आपको शायद ना भी मिल पाए। कि मतलब जितनी स्किल्स आप लगा रहे हो, शायद आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि उस स्किल्स का आपको उतना लाभ ना मिल रहा हो। लेकिन धैर्य रखे, हताश ना होए, उसके रिजल्ट भी आपको जल्द ही मिल जाएंगे। पारिवारिक प्रेम आपका बना रहेगा, बल्कि फैमिलियर पर्सन आप बन सकते हो इस महीने। मन में अपने घर के लिए कुछ करने की चाह रखोगे, माता के प्रति प्रेम ज़्यादा रहेगा आपका। लेकिन गाइस, लव लाइफ में आपको दिक्कत रह सकती है और कोई गुप्त संबंध आपके बढ़ सकते हैं। देखो, अब कुछ ना कुछ नेगेटिव तो होता ही है लाइफ में। गाइस, किसी किसी के कार्य को लेकर तेजी से बदलाव भी आ सकते हैं और जोश आपका भरपूर रहेगा। आपको अपने कार्य में बारीकी से ध्यान देने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। जैसे एक आर्टिस्ट अपनी कला से चीज़ों को निहारता है, वैसे ही आपको बारीकियों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, अपनी क्रिएटिविटी पे या अपने काम पे। पैतृक संपत्ति से आपको लाभ मिलेगा, परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। अगर आप रियलिटी मतलब वास्तविकता पर ज़्यादा ध्यान दें, तो आपको ये सब चीज़ें दिख जाएगी। धन लाभ के आपके योग रहेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये समय अच्छा रहेगा, मतलब जिन्होंने अभी से ही इस साल के स्टार्टिंग से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी हुई है, उन्हें लाभ मिलने के ज़्यादा चांसेस आपको दिखेंगे। अब नवंबर 2025 की बात करते हैं कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। और गाइस देखो, अब
ये वीडियो एंडिंग पे आ चुकी है, तो वीडियो को लाइक करे बिना ना जाए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करते रहे ताकि आपको मेरी हर नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये मेरे लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो इस महीने भाई-बहनों के बीच प्यार आपका ज़्यादा रहेगा। काफ़ी इवेंट उनके साथ होंगे या काफ़ी डिस्कस उनके साथ आपस में होंगे, और कुछ प्लानिंग भी आपकी बन सकती है। आर्टिस्ट के लिए समय अच्छा रहेगा, अच्छा प्रदर्शन करोगे। लव लाइफ में इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे। नए रिलेशन भी आपके इस महीने बन सकते हैं जो कि आपको फ़ायदा भी देंगे। स्टूडेंट के लिए भी ये समय अच्छा रहने वाला है। भले ही आपके बच्चे क्यों ना हो, जैसे स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ने वाले, तो ये समय उनके लिए अच्छा रहेगा और इस समय का लाभ भी उठाएँ। अच्छे रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो गाइज़, शादीशुदा वाले लोगों को गुड न्यूज़ भी मिल सकती है, लेकिन आपको अपने खान-पान पे ध्यान रखना पड़ेगा। पेट की समस्या आपको रह सकती है इस महीने। आपको थोड़ा आत्मनिरीक्षण करने की ज़रूरत रहेगी, थोड़ा खुद पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि इनकम सोर्स को लेकर आप थोड़ा परेशान भी रह सकते हो। परिवार के लिए समय निकालोगे, खेल-कूद और मनोरंजन में समय व्यतीत होगा। इस महीने आपकी लव लाइफ़ पर ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा, वहाँ पर ज़्यादा हलचल आपको होती हुई नज़र आएगी। गाइस, जो चीज़ आपको ज़रूरत से ज़्यादा प्राप्त हुई है, बस उसी में ज़्यादा व्यस्तता और कार्यभार में बढ़ोतरी होगी, और दूसरी चीज़ों पर ध्यान नहीं जाएगा। मतलब अपने काम के अलावा कहीं और आपका ध्यान होगा ही नहीं, और ना ही आपके पास इतना टाइम होगा। लेकिन इससे आपकी हेल्थ और मेंटल हेल्थ पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है, यानी कि ख़राब भी हो सकती है। इसीलिए काम उतना ही करें जितना आप सँभाल पाओ। ध्यान देने वाली बात ये भी है कि किसी-किसी को बेरोज़गारी का सामना भी करना पड़ सकता है, या कार्यों को रिजेक्ट भी आप कर सकते हो, जो कि थोड़ा नेगेटिव भी हो सकता है आपके लिए। तो इस बीच हेल्थ और अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दें, या अपने नॉलेज पे ज़्यादा ध्यान दें, वो और ज़्यादा थोड़ी-सी ट्राई करें इस महीने। जैसे जॉब को लेकर, इंटरव्यू को लेकर या टेस्ट को लेकर थोड़ी ज़्यादा तैयारी करने की कोशिश करें। अगर आपने 100% दिया हुआ है तो 200% देने की कोशिश करें नवंबर के महीने में। तो गाइज़, अब आते हैं अंतिम महीना दिसंबर 2025 कैसा रहेगा आपके लिए। इस महीने आपके मन में कई तरह के विचार आएँगे। आपके शत्रु को लेकर, कॉम्पिटिटर को लेकर काफ़ी आर्गुमेंट हो सकते हैं, और काफ़ी स्ट्रगल के बाद ही आपको सफलता मिलेगी। लेकिन इसी बीच स्वभाव में आपके चिड़चिड़ापन भी आ सकता है कि उन स्ट्रगल्स को देख के। साथ ही साथ गाड़ी खरीदने के योग भी बनेंगे। अगर आप गाड़ी खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो सुख सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। एक नई खोज में निकलोगे। हो सकता है कि लाइफ को रिस्टार्ट करोगे। इस महीने आप सेवानिवृत्त रहोगे, लेकिन जॉब को लेकर मन में कई तरह की बातें भी चलेगी, या बदलाव भी आ सकते हैं विचारों में। शादीशुदा लाइफ में ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा। हो सकता है इस मामले में आप कोई उम्मीद खो दो, लेकिन उसे खोना नहीं है, होप्स आपने आगे और रखनी है। स्पोर्ट्स वालों के लिए और स्टूडेंट के लिए ये समय अच्छा रहेगा। जंगल और पहाड़ों की सैर होगी। शिक्षा, विद्या, ज्ञान और अपने बच्चों के लिए समय निकालोगे। इनकम की स्थिति नॉर्मल रहेगी, और जिनकी बात मैं नहीं कर रहा, समझो वहाँ पर कोई खास इम्पैक्ट नहीं होगा इस महीने। गाइस, किसी न किसी चीज़ की कमी आपकी लाइफ में रह सकती है, ऐसा आपको महसूस होगा। जो आपके पास है उसमें इंटरेस्ट ना होकर जो चीज़ नहीं है, उसे लेकर हर्टेड रह सकते हो दिसंबर के महीने में। इन्वेस्टमेंट में आपको लाभ रह सकता है, खासकर शेयर होल्डर के लिए ये समय सही है। शत्रु आपके परास्त रहेंगे, आप हेल्दी रहोगे। जॉब और किसी सेवा को लेकर पैशनेट भी रहोगे। अपने किए गए कार्यों के फल की प्रतीक्षा रहेगी इस महीने। गाइस, बार बार आपको एक ही चीज़ आ रही है कि एक सही समय का इंतज़ार करें। आत्मनिरीक्षण करना आपके लिए इस महीने इम्पोर्टेंट है, तभी किसी डिसीजन पर आओगे। लेडीज़ के लिए प्रेगनेंसी का समय भी है, और बाकी के लिए ग्रोथ का समय है। सफलता का भी समय रहेगा दिसंबर का महीना। लाइफ में किसी नई चीज़ को जन्म दोगे, उसकी केयर करोगे एक एज मदर। जॉब और बिजनेस वालों के लिए ये समय अच्छा रहेगा। इस देखो, फिर से मैं कह रहा हूँ, सफलता आपकी वही है जहाँ आपकी मेहनत ज़्यादा है और ईमानदारी से हुई हो, क्योंकि ये दो चीज़ें आपकी लाइफ में इस साल रहेगी। इस साल अगर आपको अपने किए गए कार्यों में, वित्तीय में और लव लाइफ में अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो आपको ईमानदारी और निष्पक्ष रहना पड़ेगा, और झूठ का सहारा बिल्कुल नहीं लेना होगा। काम और अपनी जिम्मेदारी से कभी ना भागे। आलस तो बिल्कुल ही ना दिखाएं। कल पर कोई बात बिल्कुल ना छोड़े। यही आपकी लाइफ का मंत्रा है, खासकर इस साल के लिए। देखो गाइस, आपके पास मौके होंगे, डिपेंड है कि आपके एक्शन क्या रहेंगे उनके ऊपर।
और पूजा पाठ पर आप पूरा ध्यान दें ताकि आप नेगेटिव ना रहो, नेगेटिव थॉट आपके माइंड में ना आए और आप पॉजिटिविटी की ओर आगे बढ़ सको और एक सही ट्रैक पर बने रहो। ठीक है गाइस? ये थी आपकी पूरे साल की प्रेडिक्शन वीडियो। अगर आपको पसंद आती हो तो लाइक किया करो और शेयर तो ज़रूर किया करें ताकि औरों तक भी ये बात पहुंच सके, औरों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, शायद उनके लिए भी एक मददगार साबित हो सके। और साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को दबा के रखें। इस साल मैं भी कोशिश करूँगा आपके लिए कुछ और नया-नया लेके आऊँ, अच्छा-अच्छा लेके आऊँ ताकि आपको मेरी तरफ से कुछ ना कुछ हेल्प मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक पर, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, खुश रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, धन्यवाद।